मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट थर्ड, प्रथम प्रश्न पत्र, बीमा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने बीमा का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, बीमा की कार्य, बीमा का महत्व, इंश्योरेंस और एश्योरेंस में अंतर, बीमा और जुआ में अंतर, इसका अध्ययन किया था। इसके बाद आज नया चैप्टर है जोखिम, रिस्क। जोखिम किसे कहते हैं? एक विद्वान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा है कि इस दुनिया में मृत्यु एवं करों के अतिरिक्त कुछ भी निश्चित नहीं है। यह कथन बहुत ही सुंदर और सही है, किंतु तर्कपूर्ण चिंतन करें तो यह प्रतीत होता है कि उपर्युक्त दोनों बातें भी पूर्णतः निश्चित नहीं हैं। मृत्यु का समय कोई नहीं जानता। इसी प्रकार करों की दरों तथा संबंधित नियमों में भी परिवर्तन और संशोधन होता रहता है। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनिश्चितता है। इसलिए एक विद्वान है फ्रैंक ने लिखा है कि जोखिम अनिश्चितता का ही नाम है और अनिश्चितता जीवन की आधारभूत वास्तविकताओं में से एक है। मतलब जोखिम क्या हुआ? जोखिम से क्या अर्थ हुआ? देखिए, बीमा का अध्ययन एवं अध्यापन करने वाले, जो बीमा का अध्ययन करते हैं, जो अध्यापन करवाते हैं, वे हानि या क्षति की संभावना को ही जोखिम कहते हैं। तो भविष्य में कोई हानि या जोखिम की संभावना होती है, उसे जोखिम कहा जाता है। वेबस्टर शब्दकोश में रिस्क शब्द का जो अर्थ बताया गया है, उसमें कहा गया है किसी हानि, चोट, क्षति या विनाश की संभावना ही जोखिम है। एक अन्य विद्वान बुन तथा कुर्ज ने कहा है कि हानि या क्षति की संभावना को ही जोखिम कहते हैं। मतलब भविष्य में जो हानि या क्षति होने की संभावना होती है, उसे जोखिम कहा जाता है। एक अन्य विद्वान डेनेबर्ग ने एक छोटी सी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हानि की अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस। मतलब किसी भी हानि की अनिश्चितता, तो जरूरी नहीं कि हानि होगी या जोखिम होगी, उस हानि की अनिश्चितता को क्या कहते हैं? अपने जोखिम कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी अनिष्ट, क्षति, विनाश, हानि या दुर्घटना की संभावना या अनिश्चितता को ही जोखिम कहते हैं। भविष्य में मान लीजिए कोई अनिष्ट होने वाला है, बुरा होने वाला है, कोई हानि होने वाली है, क्षति होने वाली है, कोई दुर्घटना होने की संभावना है, इस प्रकार की संभावना को, अनिश्चितता को जोखिम कहा जाता है। तो ये तो हुआ जोखिम का। इसके बाद है बीमा संकट।
होता है तब दो अन्य शब्दों का उपयोग भी प्राय होता है। पहला है बीमा संकट हैजार्ड, दूसरा है क्षतिकारक पेरिल। इसको भी अपने को समझना आवश्यक है। अब है संकट किसे कहते हैं। संकट या खतरे वे कारण होते हैं जो किसी विशेष स्थिति में विषय वस्तु की हानि उत्पन्न करते हैं या हानि की संभावना को बढ़ाते हैं। संकट क्या हुआ? संकट क्या होते हैं? देखिए आप, किसी विशेष स्थिति में कोई विषय वस्तु है, कोई विषय वस्तु ले लो आप, विषय वस्तु की हानि उत्पन्न करते हैं या हानि की संभावना को बढ़ाते हैं, उसे कहते हैं संकट। एक विद्वान ने कहा है कि, विद्वान का नाम है मेहर, उन्होंने लिखा है कि संकट वह स्थिति अथवा दशा है जो किसी क्षतिकारक से उत्पन्न होने वाली हानि के अवसरों को उत्पन्न कर सकती है या बढ़ा सकती है। क्या है? संकट वह स्थिति है या वह दशा है जो किसी क्षतिकारक से उत्पन्न होने वाली हानि के अवसरों को उत्पन्न कर सकती है या हानि के अवसरों को बढ़ा सकती है। इस प्रकार अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संकट या खतरे वे हैं जो किसी बीमाकृत वस्तु की हानि के अवसर बढ़ाते हैं। जिस वस्तु का आपने बीमा करवाया हुआ है उस वस्तु की हानि के अवसर को बढ़ाते हैं या हानि की संभावना को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कारण क्षति उत्पन्न करता है उसे पेरिल या क्षतिकारक कहते हैं, परंतु संकट वे मानसिक एवं भौतिक दशाएं, स्थितियां, भय, लापरवाहियां हैं जो क्षति उत्पन्न करने वाले कारकों को जन्म देती हैं या क्षति के अवसरों को बढ़ाती हैं। संकट क्या होते हैं? मानसिक एवं भौतिक दशाएं, कोई भय है, लापरवाही है, ये क्या होती है? क्षति उत्पन्न करने वाले कारकों को जन्म देते हैं, क्षति उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना? उदाहरण के लिए एक कारखाने में आग लगती है। मान कीजिए एक कारखाना है, मान लिया, उसमें आग लगती है। इस कारखाने में वेल्डिंग का काम होता है। क्या काम होता है? वेल्डिंग का काम होता है, जिससे कुछ चिंगारियां निकलती हैं। वहीं पर कुछ विस्फोटक पदार्थ के पैकेट किसी ने रख दिए हैं। यहाँ आग लगना क्षति का कारण है, किंतु वेल्डिंग की चिंगारियां आग लगने के क्या होंगे? कारण है। आग किससे लगी? वेल्डिंग की चिंगारियों से। क्या है वो कारण? क्या बना? वेल्डिंग की चिंगारियां कारण बन गया। उस कारण से क्या हो गया? जो विस्फोटक रखा हुआ था वो नष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त यहाँ क्या है? आग लगना क्या हो गया? क्षति का कारण बन गया। किंतु वेल्डिंग की चिंगारियां ये क्या आग लगने का कारण बन गई। देखिए, इसके अतिरिक्त विस्फोटक पदार्थ के पैकेट आग लगने का आधारभूत कारण है, परंतु यहाँ आग को क्या कहेंगे? क्षतिकारक माना जाएगा। या जो आग लगी है ना, किसको? विस्फोटक पदार्थ है, उसको आग लग गई, तो इसे क्या कहेंगे? अपने उस आग को क्षतिकारक माना जाएगा, परंतु चिंगारियां तथा विस्फोटक पदार्थ संकट माने जाएंगे। इसके बाद है बीमा संकटों का वर्गीकरण या बीमा संकटों के प्रकार। बीमा संकटों के प्रकारों को अपने चार भागों में बांट सकते हैं। पहला पॉइंट है भौतिक संगठन, फिजिकल हैजार्ड। भौतिक संगठन वे होते हैं जो बीमा की विषय वस्तु
खतरे पाए जाते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे जीवन बीमा में मान किसी व्यक्ति ने अपना जीवन बीमा करवा रखा है, मान लिया, उसमें भी क्या है, अनेक प्रकार की हानि या जोखिम की संभावना होती है। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे जीवन बीमा में स्वास्थ्य की दशा ठीक न होना, दुर्बल शरीर, गंदी बस्ती में रहना आदि। ठीक है, ये तो हो गए भौतिक संकट। किसमें हो गए? जीवन बीमा में। इसके बाद है अग्नि बीमा में, मकान में लकड़ी का अधिक उपयोग, जैसे लकड़ी का फर्श या पार्टीशन, चिंगारी उत्पन्न करने वाली निर्माण प्रक्रिया, बिजली के उपयोग वाली निर्माण प्रक्रिया, कृत्रिम रोशनी का उपयोग, दमकल से अत्यधिक दूरी होगी, मान लिया दमकल वहाँ है जिस जगह पे इस विषय वस्तु का करवाया आपने, उस विषय वस्तु ऐसी शर्त रखी गई है, वहाँ दमकल की गाड़ी पहुँच नहीं सकती। सड़क है मान लिया, बहुत ही छोटी सड़क है, मान पतली है, मान लिया, है ना, ऐसे में क्या होगा, या ऐसे कह सकते हैं अत्यधिक भीड़भाड़ अत्यधिक है वहाँ, मान लिया, ये क्या होते हैं, अग्नि बीमा में भौतिक खतरे माने जाते हैं। इसी प्रकार समुद्री बीमा में पुराने जहाज, हल्के जहाज, जहाज का खराब यात्रा मार्ग, माल चढ़ाने उतारने की दशाएं, समुद्री पानी एवं हवा से प्रभावित होने वाली माल की पैकिंग की विधि आदि समुद्री बीमा में भौतिक संकट हैं। ठीक है, इसके बाद है दूसरा प्रकार नैतिक संकट, मोरल हैजार्ड। नैतिक संकट क्या होते हैं? नैतिक संकट या खतरे वे होते हैं जो बीमित के जिसने बीमा करवाया है अपना या विषय वस्तु का, उस बीमित के व्यक्तिगत कारणों, उसके व्यक्तिगत लक्षणों अथवा सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं। ये संकट क्या होते हैं? निश्चित प्रकार के नहीं होते हैं, अतः इनका पता लगाना भी कठिन होता है। नैतिक संकट निम्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। नंबर 1, बेईमानी। बेईमानी कुछ बीमित क्या करते हैं, जानबूझकर झूठ मूठ ही बीमे का दावा तैयार करके क्षतिपूर्ति करवा लेते हैं। कई बार तो ईमानदार व्यक्ति भी आर्थिक संकटों में फंस जाने पर झूठा दावा पेश करते हैं और बीमा का पैसा उठाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग स्कूटर या कार का एक्सीडेंट हुए बिना ही क्षतिपूर्ति का दावा बनाते हैं और पैसा प्राप्त करते हैं। ये हो गया नैतिक संकट। ये क्यों हुआ? उस बीमित के बेईमानी का हो गया। दूसरी बात है असावधानी कारण। कई लोग लापरवाह होते हैं, ये बीमा करवाने के बाद संपत्ति की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते, इससे क्षति होती है और बीमा कंपनी को भुगतान करना पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वसनीयता बीमा में भी असावधानी का नैतिक संकट उत्पन्न हो जाता है। हो गया असावधानी के। तीसरी बात है जटिल बीमितों के कारण। कई बीमित जटिल प्रकृति के होते हैं। ऐसे बीमित थोड़ी सी हानि होने पर भी बहुत बड़ी राशि की क्षतिपूर्ति का दावा कर लेते हैं। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में थोड़ी सी क्षति होने पर भी कई लोग ज्यादा एवं अनुचित लाभ लेने के लिए अनेक दिनों तक अस्वस्थ एवं अयोग्य ही बने रहते हैं। चौथी बात है औद्योगिक संबंधों के ठीक न होने का। कई बार क्या होता है, प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में उद्योगों में विवाद हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, उनके संबंध खराब हो जाते हैं तो तनाव उत्पन्न हो जाता है। इससे कई दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिससे क्या होता है, बीमा कंपनी को हानि उठानी पड़ती है। पांचवी बात है, पांचवा नैतिक संगठन, जैसे असामान्य सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं। असामान्य सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं समाज
मान लिया, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। देखिए समाज में बेरोजगारी की भीषण समस्या है, चोरियां डकैतियां अधिक होती हैं। इसी प्रकार यदि किसी देश में आर्थिक परिस्थिति ठीक न हो तो भी नैतिक संकट बढ़ जाते हैं। वैसे वस्तु की कमी भी चोरियां एवं डकैतियों को प्रोत्साहित करती हैं। मंदी काल में कई व्यवसायी अपनी संपत्ति को जानबूझकर नष्ट कर देते हैं और बीमा कंपनी के समक्ष झूठा दावा प्रस्तुत करके संपत्ति का मूल्य वसूल कर लेते हैं। ये थे नैतिक संकट के प्रकार। अब तीसरा प्रकार है आंतरिक संगठन, आर्थिक संकट या तत्व, इंटरनल हैजार्ड या फैक्टर। क्या होते हैं इंटरनल संकट, आंतरिक संकट? कभी कभी अभिगोपन में आंतरिक संकट उपस्थित हो जाते हैं। ये आंतरिक संकट बीमा कंपनी के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। बीमा एजेंट यह प्रयास करते हैं कि अधिकाधिक बीमा पत्रों का विक्रय हो। अतः बीमा एजेंट चाहते हैं कि प्रमापित ही नहीं, लगभग प्रमापित जोखिम को भी स्वीकार कर लिया जाए तथा छोटे मोटे कारणों से प्रस्ताव को अस्वीकार न किया जाए। ठीक है ना बात ये? अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, बीमा एजेंट के कारण क्या होता है, बीमा एजेंट लालच में क्या करता है, अधिकाधिक अपनी पॉलिसी का विक्रय करने के लिए, अपने कमीशन के लिए क्या करता है, वो मैक्सिमम क्या करता है, पॉलिसी बेचता है। तो इस बात को नहीं देखता कि जोखिम अधिकाधिक होगी। ये क्या हो गया, एक आंतरिक संकट हो गया। चौथा प्रकार है कानूनी संकट, लीगल हैजार्ड। कभी कभी कुछ बीमा प्रस्तावों के चयन में कानूनी संकट भी उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी सरकार सामाजिक सुरक्षा एवं सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए सामूहिक बीमा को अनिवार्य कर देती है। अतः बीमा कंपनी के पास सभी व्यक्तियों का बीमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसे कानूनी संकट उपस्थित होते रहते हैं। इसी प्रकार सभी पंजीकृत वाहनों का बीमा करना ही पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक बीमे में अनेक संकट पाए जाते हैं। बीमा कंपनी को इन संकटों पर ध्यान देकर ही बीमा करने अथवा नहीं करने का निर्णय करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।